आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक के 6वें पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। ज्यों ज्यों, ज्यों ज्यों मतलब जैसे जैसे, ज्यों ज्यों मतलब जैसे जैसे। लगती है, देखिए चाहे लगती है आप कह के भी व्याख्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप कह सकते हैं कि आगे बढ़ती है। ठीक है। नाव सरल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पार, पार भी सरल है, चाहे पार कह लीजिए चाहे दूसरी ओर कह लीजिए, आप दूसरी ओर कह के भी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है। उर के, देखिए उर माने होता है हृदय, ठीक है, और के को बदल के कर लीजिए में, के को बदल के में कर लीजिए, तो उर के मतलब उर में यानी हृदय में। ठीक है। आलोकित, देखिए वैसे तो आलोकित माने होता है प्रकाशित, प्रकाश फैलना, लेकिन यहाँ पर आलोकित का मतलब है कि प्रश्न उठना, विचार उठना। ठीक है, उत्पन्न होना। शत मतलब सैकड़ों, शत माने सैकड़ों। विचार सरल है, कोई दिक्कत नहीं। विचार आप समझ रहे हैं कि मन में हम लोगों के विचार उठते हैं, तो वही विचार। ठीक है। इस कोई दिक्कत नहीं है। धारा सा का मतलब धारा के समान ही या जल की धारा के समान ही। ठीक है, ही साथ में ले लेंगे। जग का मतलब संसार का। क्रम समझ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे ही रहेगा, एक के बाद कोई एक चीज़ होती है तो हम क्रम कहते हैं। ठीक है। शाश्वत, देखिए शाश्वत का मतलब होता है जो चिरंतन काल से हो, जो हमेशा से रहा हो, जो शाश्वत रहा हो। देखिए लेकिन जो शाश्वत शब्द है ये सबसे बढ़िया शब्द है, इसको बदलना नहीं है, इससे अच्छा कोई दूसरा शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग शाश्वत को शाश्वत ही कह लेते हैं, लेकिन इसका मतलब है जो हमेशा से रहा हो। ठीक है। इस जीवन का, तीनों शब्द सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उद्गम का मतलब होता है उत्पन्न होना, निकलना। ठीक है। शाश्वत है, ऐसे ही रहेगा। गति आप समझ रहे हैं, सरल है, किसी चीज़ का प्रवाह, गति प्रवाह। शाश्वत ये भी सरल ही है, इसको ऐसे ही रखना है, कई जगह आया है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रखना है। संगम का मतलब होता है किसी का किसी से मिलना, कोई भी चीज़ किसी से मिलती है तो वहाँ पे संगम होता है। नदी से मिलती है तो संगम, नदी सागर से मिलती है तो संगम, है ना। तो संगम का मतलब कोई भी चीज़ कहीं मिलती है तो संगम होता है। नभ का मतलब आकाश का। ठीक है। नीला तो आकाश के रंग के लिए आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। विकास, देखिए विकास का मतलब विस्तार, जो आकाश फैला हुआ है। ठीक है। शशि माने चंद्रमा और का साथ में रहेगा तो शशि का मतलब चंद्रमा का। यह सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। रजत मतलब चांदी होता है। ठीक है। हास माने हंसी, तो रजत हास का मतलब होगा चांदी जैसी हंसी, यानी कि चांदनी। ठीक है। लघु मतलब छोटा, छोटी, छोटे, अब हमारा वाक्य जैसा कहेगा। ठीक है। लहरों का सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। विलास का मतलब होता है ऐश्वर्य, आनंद, ऐश्वर्य। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हे जग जीवन, तो देखिए हे सरल है और जग जीवन का मतलब होता है संसार जीवन, यानी यहाँ पर लेकिन जग जीवन को हम लोग कर लेंगे संसार जीवन रूपी नौका। के सरल है, कोई दिक्कत नहीं है।
कर्णधार, देखिए कर्णधार का मतलब कर्मवीर भी होता है, चलाने वाले भी होता है, पार लगाने वाले भी होता है। थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे संसार जीवन रूपी नौका को चलाने वाले या पार लगाने वाले, ठीक है। चिर, चिर का मतलब शाश्वत ही होता है, जो चिरंतन काल से चली आ रही हो, जो अनादि काल से होता आ रहा हो, तो चिरंतन, ठीक है, चिर। जन्म मरण, जन्म और मरण आप देख रहे हैं, है ना, द्वंद्व समास, जन्म और मरण। के आर पार, देखिए के तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। आर पार का मतलब होता है जो उससे परे हो, जो दूर हो, जिस पर किसी उसका कोई प्रभाव न पड़ता हो। किसका प्रभाव हम लोग व्याख्या में समझ लेंगे, ठीक है। शाश्वत कोई दिक्कत नहीं है। जीवन नौका, जीवन रूपी नौका। विहार कोई दिक्कत नहीं है, नौका विहार आपके पद्यांश का शीर्षक ही है। मैं भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, तीनों सरल है। कवि कह रहे हैं कि मैं भूल गया, क्या भूल गया, अस्तित्व ज्ञान, कह रहे हैं कि मैं अपने अस्तित्व को के ज्ञान को भूल गया, यानी मेरा भी कोई अस्तित्व है, मेरा भी कोई वजूद है, ये मैं भूल गया, ठीक है। जीवन का यह, कोई दिक्कत नहीं है। शाश्वत कोई दिक्कत नहीं है। प्रमाण आप समझ रहे हैं, प्रमाण का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का जो सनद होता है, यानी जो जिस चीज़ के द्वारा कोई चीज़ प्रमाणित होती है, तो ऐसे ही हमको रखना, इसको बदलना नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इस पर माथा पिच्ची नहीं करनी है, ठीक है। कर्ता मुझको, कोई दिक्कत नहीं है। अमरत्व, अमरत्व मतलब अमरता का, अमरता का दान, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अमरत्व दान, अमरता का दान, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं, फिर हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। देखिए, यदि आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, कला के विद्यार्थी हैं, तो हिंदी के लिखेंगे। यदि आप विज्ञान वर्ग के हैं तो सामान्य हिंदी लिखेंगे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर से सुनिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नौका विहार शीर्षक से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे इसके रचयिता श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ठीक है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आपको पता है कि प्रसंग में हम वही चीज़ लिखते हैं जो पद्यांश में कहा गया होता है। तो देखिए इस पद्यांश में क्या कहा गया है। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने संसार के क्रम को जल की धारा के समान ही बताया है, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए, हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को 2 बार सीखेंगे। एक बार हम लोग साधारण तरीके से और विस्तार से जानेंगे कि आखिर इस पद्यांश में है क्या, ठीक है। उसके बाद पुनः हम लोग दोबारा एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो आप दोनों ही बार की व्याख्या को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों ही बार में आपको कुछ न कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साधारण तरीके से जानते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो देखिए इस पद्यांश में है क्या कि जो कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं, वो नाव पर सवार होकर के गंगा नदी में नौका विहार कर रहे हैं, यानी घूम रहे हैं। और जो उनकी नाव है वो धीरे धीरे गंगा के दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जा रही है। और ऐसे में जो उनकी दृष्टि है, जो उनकी नज़र है, वो गंगा की बहती हुई धारा पर पड़ती है। जो गंगा का जल धारा के रूप में बह रहा है, उस पर उनकी नज़र पड़ती है। और जब वो धारा को देखते हैं तो उनके मन में सैकड़ों विचार उत्पन्न होने लगते हैं।
और वो मनुष्य के जीवन की या संसार के क्रम की तुलना उस गंगा की धारा से करने लगते हैं। यानी वो सोचने लगते हैं कि जैसे ये धारा बह रही है वैसे ही इस संसार का क्रम है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आखिर वो कैसे तुलना कर रहे हैं। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार। वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी नाव दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जा रही है। उर के आलोकित शत विचार, तो वो कहते हैं कि वैसे वैसे मेरे मन में सैकड़ों विचार उत्पन्न हो रहे हैं। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, जैसे जैसे हमारी नाव दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जा रही है। उर के आलोकित शत विचार, वैसे वैसे मेरे हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न हो रहे हैं। वो सैकड़ों विचार क्या है, नीचे आ जाइए। इस धारा सा ही जग का क्रम, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस जल की धारा के समान ही इस संसार का क्रम है। यानी जिस प्रकार से धारा का उद्गम होता है, धारा निकलती है और धारा का जल आगे बह जाता है और उस स्थान को पीछे की धारा का जल ले लेता है और धारा बहती हुई अंततः सागर में मिल कर के विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से इस जीवन का जो उद्गम है वो शाश्वत है। यानी जैसे धारा उत्पन्न होती है वैसे ही जीवन का उद्गम, जीवन का उत्पन्न होना भी शाश्वत है, सदियों से सत्य है। ठीक है, आगे वो कहते हैं शाश्वत है गति। कहते हैं कि धारा के समान जो जीवन है इसकी गति भी शाश्वत है, सत्य है। शाश्वत संगम, वो कहते हैं कि जिस तरह से धारा सागर में मिल करके विलीन हो जाती है उसी तरह जीवन भी परमात्मा में मिल करके, परमात्मा में संगम माने मिलना, परमात्मा में मिलना भी शाश्वत है। यानी धारा के समान जैसे धारा सागर में मिलती है वैसे ही जो जीवन है वो परमात्मा में मिल करके विलीन हो जाता है और यह भी शाश्वत है। आगे कहते हैं शाश्वत नभ का नीला विकास, वो कहते हैं ये जो नीला आकाश है इसका जो विस्तार है, जो इसका फैलाव है, ये भी शाश्वत है, सत्य है। शाश्वत शशि का यह रजत हास, आगे कवि कहते हैं कि ये जो चंद्रमा है इसकी जो चांदी जैसी हंसी है, यानी इसकी जो चांदनी है ये भी शाश्वत है। शाश्वत यानी सदियों से सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा। आगे कह रहे हैं शाश्वत लघु लहरों का विलास, कहते हैं कि ये जो छोटी छोटी लहरें उत्पन्न हो रही हैं इनका ऐश्वर्य भी शाश्वत है, हमेशा से ऐसे ही इनका ऐश्वर्य बना हुआ है। ठीक है, आगे वो क्या कहते हैं, आगे कवि कहते हैं हे जग जीवन के कर्णधार। कवि कहते हैं कि हे संसार रूपी जीवन नौका को चलाने वाले ईश्वर, चिर जन्म मरण के आर पार, कहते हैं कि चिरंतन काल से आप इस जन्म और मरण के क्रम को बनाए हुए हो। कवि कहते हैं कि चिरंतन काल से, चिरकाल से आप इस जन्म और मृत्यु के क्रम को बनाए हुए हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु, जन्म और मरण के बाद भी इस जीवन रूपी नौका का जो विहार है वो शाश्वत बना हुआ है, कभी भी सृष्टि समाप्त होने वाली नहीं है। आगे कवि क्या कहते हैं, मैं भूल गया था अस्तित्व ज्ञान। कवि कहते हैं कि मैं चिंतनशील होकर के भी अपने अस्तित्व के ज्ञान को भूल गया था, लेकिन जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, लेकिन कहते हैं कि मैं अपना अस्तित्व तो भूल गया था, लेकिन जब मैंने इस बहती हुई धारा को के जल को देखा जो कि जीवन का शाश्वत प्रमाण प्रस्तुत करती है, तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे यह धारा मुझे अमृतत्व प्रदान कर रही है। ठीक है, यही इसकी व्याख्या है। चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके बाकायदे इसकी व्याख्या को लिखना सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी नाव पार होने लगती है,
वैसे वैसे, इतना आपने जोड़िए, वैसे वैसे मेरे हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न होने लगते हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, मैं सोचने लगता हूँ कि, इतना आपने जोड़िए, मैं सोचने लगता हूँ कि इस जल की धारा के समान ही इस संसार का क्रम है। अर्थात जिस प्रकार से धारा का उद्गम होता है, धारा का जल प्रवाहित होकर आगे बढ़ जाता है और उसका स्थान पीछे की धारा का जल ले लेता है और धारा बहते हुए अंततः सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार से धारा के समान ही, आ जाए लाइन पर, धारा के समान ही इस जीवन का उद्गम भी शाश्वत है। कामा लगाएंगे और आगे लिखेंगे, धारा के समान ही इस जीवन की गति भी शाश्वत है। फिर कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे, धारा के समान ही इस जीवन का परमात्मा में संगम भी शाश्वत है। कामा लगा के आगे लिखेंगे, इस नीले आकाश का विस्तार भी शाश्वत है। इस चंद्रमा की चांदी जैसी हंसी अर्थात चांदनी भी शाश्वत है। इन छोटी छोटी लहरों का ऐश्वर्य आनंद भी शाश्वत है। चलिए आगे देखते हैं। हे संसार जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर, आप चिरकाल से इस जन्म और मरण के क्रम को बनाए हुए हैं, किंतु इस जन्म और मरण के क्रम के बाद भी इस जीवन रूपी नौका का विहार शाश्वत होता रहता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, आगे कवि कहते हैं कि, इतना आपने जोड़िए, आगे कवि कहते हैं कि मैं अपने अस्तित्व के ज्ञान को भूल गया था, किंतु धारा का निरंतर बहने वाला यह जल जीवन का शाश्वत प्रमाण मुझे अमरत्व प्रदान करता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो शांत रस है, यदि छंद की बात की जाए तो स्वच्छंद छंद है, यदि अलंकार देखा जाए तो इस पद्यांश में अंत्यानुप्रास, रूपक, उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण, इतने अलंकार हैं। ठीक है। यदि शैली की बात की जाए तो इस पद्यांश की शैली प्रतीकात्मक है, गुण इसमें प्रसाद है, और यदि इसमें हम लोग शब्द शक्ति की बात करें तो लक्षणा है। इस पद्यांश की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने जलधारा और जीवन धारा में क्या समानता बताई है। आप चाहे तो व्याख्या समझ लिए हैं तो अपने से भी लिख सकते हैं। तो चलिए उत्तर मैंने क्या लिखा देखते हैं। कवि जलधारा और जीवन धारा में समानता बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार जल की धारा निरंतर बहती चली आ रही है और आगे बह जाने वाले जल का स्थान पीछे वाला जल ले लेता है और यह क्रम शाश्वत चल रहा है, उसी प्रकार जीवन रूपी धारा के प्रवाह का क्रम भी निरंतर चल रहा है।
मनुष्य जन्म लेता है, गतिमान होता है और अंततः परमात्मा में विलीन हो जाता है और यह क्रम भी निरंतर चलता रहता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, जग जीवन में कर्णधार का क्या आशय है? तो देखिए उत्तर डाल के लिखेंगे, वैसे तो मैंने बताया है, आप लिखेंगे जग जीवन में कर्णधार का आशय, इतना तो प्रश्न से ही है। आशय कर्मवीर अथवा पार लगाने वाला है। आप ईश्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म मरण में कौन सा समास है? तो देखिए आप शब्द है जन्म मरण, ये शब्द है जन्म मरण, फिर मैंने समास विग्रह किया, आपको भी करना पड़ेगा। तो समास विग्रह जन्म और मरण का हो जाएगा जन्म और मरण, जन्म और मरण। तो ये जो और शब्द आ गया, इससे पता चल रहा है कि ये द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कवि को क्या अमृतत्व प्रदान करता है? तो देखिए मैंने बताया है, उत्तर डाल के लिखेंगे, निरंतर बहती हुई जलधारा की शाश्वतता का प्रमाण कवि को अमृतत्व प्रदान कर रहा है। आप ऐसे नहीं लिख सकते तो आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं कि निरंतर बहने वाली जलधारा कवि को अमृतत्व प्रदान कर रही है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने प्रकृति के किस किस रूप को शाश्वत माना है? यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। ठीक है, आगे तथा इनको कौन कौन शाश्वतता प्रदान करता है? तो उत्तर है, कवि ने नीले आकाश के विस्तार को, चंद्रमा की चांदनी जैसी हंसी को अर्थात चांदनी को, और छोटी छोटी लहरों के ऐश्वर्य को शाश्वत माना है और इनकी शाश्वतता ईश्वर प्रदान कर रहा है, इनको शाश्वतता ईश्वर प्रदान कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए आप उत्तर डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और जिस लाइन की व्याख्या करनी होगी आप उसकी व्याख्या कर देंगे। बस ध्यान इतना रहे कि अब की बार शुरू में आपको लिखना है, प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि कहते हैं। पद्यांश मत लिखिएगा क्योंकि लाइन की व्याख्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में या प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि, ऐसे जोड़ के शुरू में, और आप वहाँ की व्याख्या कर देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।